हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2022 था उसको सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन पेपर की फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मैंने क्वेश्चन पेपर 2023 को कम्प्लीटली सॉल्व करके उनका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो एग्ज़ाम से पहले उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुल मिला के 12 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। 12 में से हमें किन्हीं 10 पार्टों को सॉल्व करना होता है एग्जाम में। तो हर पार्ट आपका 1 नंबर का होगा। तो 12 में से आपको जो 10 आए वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को ले लिया है। इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 dx। इसका हमें समाकलन करके मान बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, आई के बराबर मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे आई के बराबर में लिखेंगे माना करके, ठीक है। माना आई बराबर में ये पूरा e टू द पावर 2x माइनस 3 dx। अब हम यहाँ पे पुनः करेंगे, पुनः 2x माइनस 3 बराबर t लेट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका अवकलन करते हैं, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं यहाँ पे अवकलन। तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, और इसका तो 0 ही हो जाएगा, बराबर में dt अपॉन dx। dt का अवकलन, t का अवकलन हो गया dt अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ से हम dx का मान निकाल लेते हैं, तो ये इसके बटे में आ जाएगा dt अपॉन 2। इस तरीके से हमें dx का मान मिल चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, i बराबर में रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, इस पूरे को हमने t माना है, ठीक है। और dx के स्थान पे आया है dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 को हम पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के। तो i बराबर में ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, और e टू द पावर t का अवकलन समाकलन कितना होता है, e टू द पावर t होता है प्लस c, ठीक है। अब t बराबर हमने जो भी माना था वो आप यहाँ पे रख दीजिए। e टू द पावर t बराबर क्या माना था, 2x माइनस 3 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर में e टू द पावर 2x प्लस माइनस है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस दिया है, तो माइनस में 3 पूरे के बटे में आ जाएगा ये वाला 2 प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। छोटा सा प्रश्न था, आपका 1 नंबर के लिए प्रश्न था ये, तो अच्छा प्रश्न था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका बी पार्ट में। तो बी पार्ट में दिया गया है हमें, इसमें हमें दिया गया है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। तो आसान सा प्रश्न है ये भी। देखिए क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर ये वाला tan स्क्वायर एक्स इधर आया तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो अर्थात हम tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे रख देते हैं अब हम। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अलग अलग लगा देते हैं हम इंटीग्रेशन का साइन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में dx, ठीक है। 1 को 1 इंटू dx लिख सकते हैं, तो हमने dx लिखा है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है इंटीग्रेशन, और माइनस में x प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी पता होगी तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है इंटीग्रेशन x साइन x dx।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फंक्शन आपस में गुणे के रूप में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाने के लिए हमें इसको u एंड v लेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने ट्रिक आपको बताया था, ILATE, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, और A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे है x। ठीक है, तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 3x है। ठीक है, लेकिन a यहाँ पे t से पहले आ रहा है तो हम इसको u मान लेंगे। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको हम v फंक्शन मान लेंगे, या आप फर्स्ट इंटू सेकेंड भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा u इंटू वी हो गया। अब फार्मूला पता होना चाहिए आपको खंड सह समाकलन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx बराबर में u एज इट इज इंटू v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u d अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल का dx। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अब हम इन दोनों मानों को रखते हैं, तो i बराबर में हो जाएगा, इसको हम i के बराबर में लिख देते हैं। ठीक है, i बराबर में लिख देते हैं इसको यहीं से। तो ये हो जाएगा हमारा u अर्थात x एज इट इज इंटू में साइन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x d अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx पूरे का अगेन dx। ठीक है, तो i बराबर में यहाँ पे हो जाएगा x इंटू साइन 3x का अवकलन हो जाएगा माइनस में कॉस ऑफ 3x अपॉन 3x के साथ यहाँ पे 3 है ना मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस ये वाला इंटीग्रेशन साइन लगाया और x का अवकलन 1, तो हमने लिखा 1, और साइन 3x का अगेन यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ तक। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस का x कॉस ऑफ 3x अपॉन 3, और यहाँ पे देखिए ये माइनस का और ये वाला माइनस का प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 को बाहर ले लेते हैं, कॉस ऑफ 3x dx। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको यहाँ तक। i बराबर में इसको ऐसे लिख लेते हैं, x/3 लिखते हैं, कॉस ऑफ 3x प्लस 1/3 साइन 3x का अवकलन हो जाएगा, सॉरी कॉस 3x का अवकलन हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे इंटू का साइन लगा हुआ है, प्लस सी हमने यहाँ पे समाकलन कर दिया है, तो समाकलन गुणांक सी ऐड कर देंगे। तो i बराबर में ये हो जाएगा माइनस का x डिवाइडेड बाई 3 कॉस ऑफ 3x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन प्लस में 1/9, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, है ना, 3 इंटू 3 9 साइन ऑफ 3x प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से 1 नंबर दे के जाएगा। अगर आपको यहाँ तक करना आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप सही राह पे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो अगला पार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया है हमें इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका हमें समाकलन बताना है। तो आप देख सकते हैं पहले के कितने सारे क्वेश्चंस हमने जितने किए हैं अभी सभी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के हैं। तो ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि इंटीग्रेशन हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन खूब अच्छे से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन और ये dx को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, जस्ट 1 मिनट, देखिए इसको हम लिख सकते हैं माना करेंगे 1/x+1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में ये वाला फंक्शन x+1 प्लस b के बट्टे में ये वाला फंक्शन फैक्टर x+2
यहाँ तक हमने कर लिया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, मान लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे किए हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो 1/x+1 इंटू एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा बराबर में, इसका गुणा इसमें करते हैं तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा x+1। इसके बटे में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x+1 इंटू एक्स प्लस 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा इनको हम लिखेंगे तो 1 इक्वल टू में a इंटू यहाँ पे a+2 प्लस बी इंटू ax+1। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ से a और b का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से लेते हैं फैक्टर्स को, तो फैक्टर को लेंगे हम, तो x+1 बराबर 0, इसके बराबर में 0 रखा हमने तो x का मान आ गया यहाँ से -1। ठीक है, तो -1 अब हम यहाँ पे रखते हैं, तो समीकरण लिखेंगे हम, समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो इधर तो 1 बराबर में a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, तो 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 2 -1 तो ये हो जाएगा a मिलेगा हमें यहाँ से। और यहाँ पे देखिए ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, +0। ठीक है, तो a का मान आ गया हमें, मिल गया 1। ठीक, इस तरीके से a का मान आ गया। अब हम निकालते हैं b का मान। b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर में रखेंगे, तो x+2 बराबर 0, तो x बराबर में आ जाएगा -2। ठीक है, अब x बराबर -2 रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर -2 रखने पर चलिए रख देते हैं यहाँ पे, तो इधर तो 1 ही होगा। 1 बराबर में a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 बराबर में, देखिए प्लस माइनस के हैं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए माइनस बचेगा ना यहाँ पे -1, तो -1 इंटू बी, तो माइनस का b हो जाएगा। ठीक, तो b का मान आ जाएगा यहाँ से हमारा -1। ठीक, अब हमने a और b का मान निकाल लिया है, तो अब हम इन दोनों मानों को समीकरण नंबर 1 के राइट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में रख करके हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a व b का, जस्ट 1 मिनट, दिख नहीं रहा आपको, का मान रख कर समाकलन करने पर। ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम में इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो a/x+1 है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। a का मान कितना है, a का मान हमने अभी अभी निकाला है 1, तो 1 रखेंगे, x+1 रखेंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन, अब b का मान -1 आया है तो x+2 अपॉन में हो जाएगा dx। यहाँ पे हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x+1 है तो x+1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का ये सेम हो जाएगा log ऑफ x+2 प्लस c। ठीक, अब यहाँ पे हमारा अगर हम इसे m माने और इसे n मान ले तो हमारा लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पे log m माइनस log n बराबर में फार्मूला होता है, log की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यहाँ पे जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ m के स्थान पे x+1 डिवाइडेड बाई n के स्थान पर x+2 है तो 2 लिखा हमने प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका अगला पार्ट। यहाँ पे देखिए इसमें हमें दिया गया है इंटीग्रेशन dx/a² माइनस x²। तो ये तो हमारा एक फार्मूला होता है, तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है यार,
अगर इसे हम प्रूफ करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला आपको तो पता ही होगा, बराबर में होता है 1/2 इंटू ए और log ऑफ x प्लस ए अपॉन ए प्लस एक्स होता है, ठीक है। ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप ऐसे ही रख देंगे, ठीक। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसका अगला पार्ट। देखिए यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन 1/2 dx। कितना आसान प्रश्न है, इसका हमें मान पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। समाकलन का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा, समाकलन करते हैं x² का समाकलन। यहाँ पे देखिए x⁴n dx से जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो पावर n के स्थान पर है 2, तो x⁴2+1 अपॉन 2+1, ठीक है। पावर में यहाँ पे लिमिट दिया गया है तो लिमिट रख देंगे 1 और 2, बराबर में ये हो जाएगा x³/3। लिमिट दिया गया है 1 to 2। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 1/3 है, कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा x³। लिमिट लगा देंगे 1 to 2, ठीक है। तो 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2⁴ माइनस 1⁴3, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं सॉल्व हम। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो 1/3 बूढ़े में ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 1 नंबर के लिए एक क्वेश्चन पर्याप्त था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगला पार्ट। यहाँ पे देखिए दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1 3x² प्लस 2x प्लस k dx बराबर 0 हो तो k का मान कितना होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू x² का समाकलन हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस k इंटू एक्स, ठीक है। और हमने समाकलन कर दिया है तो अब हम यहाँ पे लिमिट रख देंगे 0 to 1। तो ये हो जाएगा हमारा, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मिलेगा हमको x³ प्लस x² प्लस kx और लिमिट लगा देंगे 0 to 1। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 1 रखते हैं x के स्थान पे, तो x⁴3 के स्थान पे 1⁴3 प्लस 1⁴2 प्लस k इंटू 1, ठीक, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0⁴3 प्लस 0⁴2 प्लस k इंटू 0, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस k, इधर तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा 0 हुआ तो यहीं से निकाल लेंगे हम। तो 2 प्लस k बराबर में आ गया, 2 प्लस k आया, ठीक है, यहाँ से, और k बराबर में इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो k का मान इस तरीके से आ गया हमारा -2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। अगर इसमें कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे सारे PDF अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको PDF भी मिलता रहेगा समय समय पर। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं।
तो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है किसी बिंदु ए के निर्देशांक 2, 3, 6 हैं। ओ ए की दिक् को ज्यात कीजिए जबकि ओ मूल बिंदु है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया हमें, क्या पूछा जा रहा है, दिक् को ज्या पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ओ है और ये कोई बिंदु ए है। इसका निर्देशांक कह रहा है कि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0, 0, 0, ठीक है। और इसका निर्देशांक हमें दिया गया है 2, 3, 6। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब क्या करना है, हमें दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या होता है, दिक् अनुपात देखिए, दिक् अनुपात होता है, दिक् अनुपात ये होता है ए कामा बी कामा सी, ठीक है, ए कामा बी कामा सी, दिक् अनुपात ये होता है। अब ए क्या होता है, ए होता है हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। और बी क्या होता है, y2 माइनस y1। और सी क्या होता है, सी होता है z2 माइनस z1। अब ये क्या है, x2 x1 x y1 y2 y3 ये सब क्या है, तो ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है और ये है z1, ठीक है, ये z1 है। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x2, ये y2 और ये हो जाएगा z2, ठीक है। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और z1 बराबर भी 0 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे x2 बराबर ये 2 है तो 2 लिखा, y2 बराबर 3 आया और z2 बराबर में आ गया 6। अब इन सभी मानों को यहाँ पे रखते हैं, तो a का मान निकलेगा हमारे पास। तो a का मान आएगा x2 कितना है 2 और माइनस 0, तो 2 माइनस 0 2 ही होगा, ठीक है। तो 2 माइनस 0 बराबर 2 हो गया। और b का मान निकाल लेते हैं, तो b का मान आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 3 है और y1 तो 0 है सभी का, तो ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से c का मान निकाल लेते हैं, c का मान है 6 माइनस 0 है, z2 का मान 6 है और z1 का मान 0 है, तो यहाँ पे आया 6, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों मान मिल गए हैं। अब दिक् को ज्या निकालने का सूत्र होता है हमारे पास, दिक् को ज्या, इसका फार्मूला इसका होता है L, M, N, ठीक है, ये होता है। और L बराबर में क्या होता है, L बराबर में होता है a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। L बराबर में ये होता है। और m बराबर में क्या होता है, m बराबर में होता है b अपॉन में सेम ये क्वांटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक। और n बराबर में क्या होता है, n बराबर में c अपॉन में ये सेम क्वांटिटी, नीचे वाला तो सेम ही रहता है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक। इसमें अब हम मान रख देते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों जगह सेम है नीचे में, तो हम नीचे वाले का मान निकाल लेते हैं। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ पे मान रखते हैं अंडर रूट के अंदर। a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस b कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस c कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से अलग है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 9 प्लस 36, अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट लगा देंगे, ये पूरा अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और 36 45 हो गया, और 45 और 4 49, 49 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब हम L बराबर में निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए L का मान क्या आएगा, A का मान कितना था 2, और अभी अभी हमने इसका मान निकाला है 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा L का मान। अब M का मान निकालते हैं, तो M का मान, B का मान कितना था 3 और इसका मान तो 7 आया ही है। इसी तरीके से यहाँ पे C का मान देखिए, यहाँ पे C का मान आया था 6/7, ठीक है। तो यही हो जाएगा
इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर। आप एक जगह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया जा रहा है उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके अनुपात 2, 3, 4 और 1, -2, प्लस का 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। हमें कोण यानी कि थीटा पूछा जा रहा है हमसे। क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दिक् अनुपात दिया गया है, तो आपको फार्मूला पता होगा। क्या होता है फार्मूला? कॉस थीटा बराबर में होता है, कॉस थीटा बराबर में होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये फार्मूला होता है। इसके अपॉन में भी होता है अंडर रूट का A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, इंटू अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब A1 A2 B1 B2 ये सब क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा A1। ठीक है, ये A1 है और ये है B1 और ये है C1। ये है हमारा A2, ये है B2 और ये है C2। ठीक, यहाँ तक हो गया, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं। पेज हमारा भर चुका है, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं कॉस थीटा बराबर में मान रखते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 इंटू 1 है प्लस -2 इंटू सॉरी 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 प्लस 4 गुणे 1 इसके बटे में। यहाँ पे देखिए A1 है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस B1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस C1 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इंटू अंडर रूट के अंदर A1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस B2 कितना है, B2 का स्क्वायर करेंगे तो B2 है माइनस का 2, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 और प्लस 1 है और इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो यहाँ तक हो गया। तो कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 2 इंटू 1 2 होगा, और यहाँ पे देखिए ये 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4 बटे, और नीचे हो जाएगा देखिए 16 और 9 25, 25 और 4 29, तो अंडर रूट के अंदर 29 इंटू यहाँ पे देखिए 4 एक 5 और एक 6, अंडर रूट के अंदर 6। तो कॉस थीटा बराबर में ऊपर देखिए 0 हो गया, 0 बटे में ये हो जाएगा अंडर रूट का 29 इंटू अंडर रूट 6। तो 0 के बटे में कुछ हो उसका मान 0 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा का मान निकालने के लिए हमें कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। तो थीटा बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अर्थात जो दो रेखाएं दी गई हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे पर लंब हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x log ऑफ x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फिर से समाकलन का प्रश्न आ गया। देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा i के बराबर में लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अब हम लेट करेंगे, लेट log ऑफ x बराबर t पुट करेंगे। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर कर देते हैं यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x, इसका हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx की वैल्यू ना निकाल करके हम 1/x dx की वैल्यू निकालते हैं dt। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/x है ना, तो 1/x और dx के स्थान पे आ जाएगा dt।
तो रखते हैं हम यहाँ पे फिर से आई बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx के स्थान पे आ गया है dt, और नीचे वाले को हमने t माना है तो 1/t dt हो गया। ठीक, अब हम कर देते हैं इसका समाकलन। तो i बराबर में ये हो जाएगा log ऑफ t, 1/t का समाकलन होता है log t प्लस c। तो i बराबर में अब हम रियल वैल्यू जो भी हमने माना था वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो i बराबर में हो जाएगा log ऑफ x बराबर क्या माना था t बराबर क्या माना था log ऑफ x, तो यहाँ पे हमने रखा log ऑफ x प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर देके जाएगा काफ़ी आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट दिया गया है हमें, इसमें दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1, 2 और 4, -3 है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वृत्त बनाएंगे और कह रहा है कि उस वृत्त के व्यास के सिरों का यहाँ पे निर्देशांक दिया है। तो ये केंद्र हो जाएगा इसका, और यहाँ पे इसका ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया गया है 4, -3, और ये वाला पॉइंट दिया गया है -1, 2। ठीक, इस तरीके से फिगर बन गया है। अब हमसे इसका समीकरण पूछा जा रहा है। तो वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, फार्मूला x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर में 0 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला। तो x बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए x बराबर में x1 बराबर -1 है, और x2 बराबर में 4 है, और y का मान निकालते हैं तो y1 बराबर में 2 है, और y2 बराबर में -3 है। ठीक, इस तरीके से y1 x1 और x2 y2 का मान निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे रखते हैं तो x माइनस, यहाँ पे देखिए 1 है, माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस x2 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y माइनस y1 तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y -3 तो ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1 तो प्लस का x। अब इसका गुणा -4 में करते हैं तो -4x -4। ठीक, प्लस यहाँ पे कर लेते हैं y इंटू वाई स्क्वायर, और -2 इंटू वाई -2y, और यहाँ पे हो जाएगा +3y और माइनस का 6 बराबर 0। ये कर लिया हमने यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर लिखा और प्लस वाई स्क्वायर लिखा, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस का 1x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक, और यहाँ पे देखिए -2y और प्लस का 3y, तो ये हो जाएगा प्लस का y, और यहाँ पे ये 4 है और ये 6, माइनस के हैं दोनों तो दोनों माइनस के साथ जुड़ जाएंगे, 10 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट दिया गया। ठीक है, इसमें दिया गया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 के केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है ये भी। कैसे सॉल्व करेंगे, वृत्त का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वृत्त का व्यापक समीकरण, तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, जहाँ पे केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है
एच कॉमा के। एच कॉमा के हमारा केंद्र होता है और ए होता है त्रिज्या, त्रिज्या होता है ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसका कंपेयर करते हैं जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है उससे। तो ये वाला समीकरण लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस रूप में। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स सॉरी वाई, और इसको हम लिख सकते हैं वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम h और k और a का मान निकाल लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे जब यहाँ पे, तो h बराबर में हमें मिल जाएगा 0 और k बराबर में मिल जाएगा -2। ठीक है, k का मान -2 आ गया और a बराबर में ये देखिए यहाँ पे के स्थान पे है 3, तो हम 3 रखेंगे। तो रख देते हैं हम इस वाले इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा अतः वृत्त का समीकरण, अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रखते हैं x माइनस के स्थान पे 0 है तो 0 रखेंगे, प्लस यहीं पे रखते हैं y -2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, बराबर में 3 का स्क्वायर, एक स्थान पे 3 रखा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4 4 वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पे ये आ गया हमारा, प्लस इधर हो गया 9। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 वाई बराबर, इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 वाई -5 बराबर 0। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, तो एक तो ये हो गया, और एक हमसे त्रिज्या पूछा जा रहा था तो हमने त्रिज्या यहाँ पे निकाल दिया है पहले से ही, तो एक ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हमसे पूछी गई थी, हमने दोनों निकाल दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अगर आपको सारे वीडियोज अच्छे से पसंद आ गए हैं, समझ में आ गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊँगा उसका वीडियो PDF वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको PDF भी मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।